वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल जीबी स्टडी पॉइंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है एक्सरसाइज 2.3 के, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है हम लोगों को कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है कि वो सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड पॉलिनोमियल है 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि टी स्क्वायर 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है कि जब हम इस नंबर से इस पूरे नंबर को यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो अगर हमें रिमाइंडर में 0 आता है तो वो टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर रहेगा, और 0 के अलावा अगर रिमाइंडर में कुछ और रह जाता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो करते हैं इसको डिवाइड। देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 से हम कर लेते हैं 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 को करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने का रूल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सबसे पहली टर्म को हमें मैच करना होता है, मतलब सबसे पहली टर्म जो होती है उसको हमें सेम करना होता है ताकि उस टर्म को हम एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2t की पावर 4, यहाँ पे क्या है मेरा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी की पावर 4 बनाने के लिए मुझे 2 स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे 2 भी चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2t स्क्वायर से। 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6t स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म है तो क्यूब वाली टर्म के नीचे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। तो 2 3 जा 6t स्क्वायर। ओके, खींच लेते हैं लाइन, साइन कर लेते हैं चेंज। ये हो गया हमारा 2t की पावर 4 हो गया हमारा यहाँ से एलिमिनेट। 3t क्यूब हम एज इट इज उतार लेंगे, प्लस के 6t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, तो ये हमारा बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 90 माइनस का 12 हम एज इट इज उतार लेते हैं। अब हमें लाना है 3t स्क्वायर, हमारे पास t स्क्वायर है तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ये 3t क्यूब है, हमें लाना है 3t क्यूब, तो हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3t से। 3t की जब t स्क्वायर से करेंगे तो 3t स्क्वायर और t क्यूब बन जाएगा। 3t की 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, मतलब प्लस माइनस माइनस का 90, तो माइनस का 90 हम लिखेंगे t वाली टर्म के नीचे। ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये भी टर्म हमारी मैच हो गई तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल। ऊपर से उतार लिया हमने 4t स्क्वायर और क्या बचा हमारे पास 12। अब हमारे पास t स्क्वायर है, हमें क्या करना है 4t स्क्वायर बनाना है, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई प्लस के 4 से। 4 की t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर, 4 की माइनस 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी ये टर्म भी कट गई और हमारी ये टर्म भी कट गई, रिमाइंडर में आ गया हमारा 0। जैसे ही हमारा 0 रिमाइंडर में आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 सो या हेंस t स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब मूव करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है वो दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जो स्टेप हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किए थे सेम स्टेप हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन में फॉलो। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हम कर देंगे इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड। तो डिवाइड के लिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले फिर से वही मेथड, हम लोगों के पास क्या है 3x की पावर 4 है,
हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें लाना क्या है 3x की पावर 4। तो एक तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 बनेगी, प्लस उसके साथ में चाहिए 3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x के स्क्वायर से। 3x के स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x की पावर 4। उसके बाद 3x स्क्वायर की 3x से करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, और x स्क्वायर हो जाएगा क्यूब x का, तो ये हो जाएगा आपका 9x क्यूब। 3x स्क्वायर की 1 से भी करेंगे तो ये रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का। इसके कर लेते हैं अब साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो गया कैंसिल। प्लस के 5x माइनस के 9x, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस के 7x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो हम उनको प्लस करके लिख देते हैं। आगे से उतार लिया हमने 2x प्लस 2 एज इट इज़। ओके, अभी हमारे पास है माइनस का 4x क्यूब जो हमें लाना है, और हमारे पास है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाने के लिए एक x की ज़रूरत पड़ेगी, और -4 लाने के लिए -4 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कर लेते हैं इस बार मल्टीप्लाई माइनस के 4x से। माइनस के 4x की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, x की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब, माइनस के 4x की 3 से करेंगे तो 4 3 12 प्लस माइनस माइनस का, और x ये और x 3x के साथ वाला, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब माइनस का 12x स्क्वायर। माइनस के 4x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 1 रहेगा 4 प्लस माइनस माइनस का 4x। फिर से हम कर लेते हैं इन टर्म्स को कैंसिल, ये साइन चेंज कर देंगे इन सब के, ये हो गया आपका कैंसिल। प्लस के 12x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, ये आपका बचेगा 2x स्क्वायर, प्लस का 4x प्लस का 2x, ये हो गया आपका प्लस का 6x। आगे से 2 उतार लेते हैं एज इट इज़। अभी क्या है 2x स्क्वायर मुझे लाना है, मेरे पास क्या है x स्क्वायर। फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, तो x स्क्वायर से 2x स्क्वायर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से जब 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। 2 से जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारी सारी टर्म्स क्या हो गई, सेम हो गई, सारी टर्म्स हमारी यहाँ पे कट जाएंगी। रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका भी 0। तो जब इसका रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0 सो या हेंस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 इसी तरह का पार्ट है, उसमें आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, हमें ये चेक करना है कि ये x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं डिवाइड करके। हमें क्या लाना है, x की पावर 5 लाना है, हमारे पास क्या है x की पावर 3 है। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर से। x स्क्वायर की जब x क्यूब से करेंगे ये हो जाएगा x की पावर 5, x स्क्वायर का 3x से करेंगे तो 3x का क्यूब हो जाएगा, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का। ओके, x स्क्वायर की करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो ये रह जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स हो गई हैं सेम, x की पावर 5 और x स्क्वायर, ये हमारी कट जाएंगी और 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का, माइनस के 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x क्यूब। आगे से उतार लेते हैं हम प्लस का 3x और क्या उतार लेते हैं आगे से एज इट इज़ 1। अब मुझे x क्यूब मेरे पास है, मुझे माइनस का x क्यूब करना है तो सिर्फ मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस के 1 की जब x क्यूब से करेंगे तो माइनस का x क्यूब, माइनस के 1 की 3x से करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस का 3x, माइनस के 1 की प्लस के 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 लेकिन माइनस का, ये आपका हो गया कैंसिल। 1 का हो जाएगा साइन चेंज, प्लस का 1 और प्लस का 1, ये क्या आ गया आपका 2, रिमाइंडर में बच रहा है 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस
remainder not equals to 0, hence x cube minus 3x plus 1 is not the factor of given polynomial, is not the factor of given polynomial.